We've been looking at being counterculture and saying no to lying. और हम काउंटर कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे और झूठ बोलने से इनकार करने के बारे में। And then we looked at valuing women. और फिर हमने देखा कि हमें महिलाओं की किस तरीके से इज्जत रखनी है। And today I want to talk about being counterculture and going against and saying no to prejudice. और आज हम देखेंगे कि हम काउंटर कल्चर बने, काउंटर कल्चर में रहें और पक्षपात को मना करें। Okay, say that word in Hindi again. पक्षपात। Okay, prejudice, pashpat. Pakshpat? Pakshpat. Okay, so I want us to see three things again today, three questions. What is prejudice? 3 सवाल मैं आज देखना चाहूँगा कि पक्षपात क्या है, why do we have prejudice? हम पक्षपात क्यों करते हैं And how to overcome prejudice? और हम पक्षपात को काबू में कैसे करें। I want to read a little story from the life of Mahatma Gandhi. मैं महात्मा गांधी के जीवन से एक छोटी सी कहानी पढ़ना चाहूँगा। In his autobiography, he wrote that during his student days, he read the Gospels seriously and considered converting to Christianity. और अपनी आत्मकथा में इन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो वो काफ़ी बाइबल का मनन करते थे और वो सच में सोच रहे थे कि मैं मसीही बन जाऊं। He believed that in the teachings of Jesus, he could find a solution to the caste system that was dividing the people of India. और उनको लगता था कि प्रभु यीशु मसीह की जो सीख है उसके अंदर वो उत्तर है जो भारत के अंदर ऊंच नीच जात पात की जो जिस तरह से बांटा गया है उसको वो मिटा सकते हैं यीशु मसीह की सीख द्वारा। So one Sunday he decided to attend services at a nearby church and talk to the minister about becoming a Christian. और एक संडे उन्होंने जो सर्विस अटेंड करी, कलीसिया आए और वहाँ के जो प्रचारक थे उनको बोला कि क्या मैं मसीही बन सकता हूँ। So when he entered the sanctuary, however, the usher refused to give him a seat and suggested that he go worship with his own people. और जब वो चर्च में आए तो वो जो वहाँ पर जो मदद करने वाले लोग थे उसने कहा कि तुम यहाँ पर, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, कोई सीट नहीं और तुम अपने लोगों में जाकर परमेश्वर की उपासना करो। Gandhi left the church and never returned. और गांधी जो है वो चर्च से चला गया और कभी वापस चर्च नहीं आया। If Christians have caste differences also, he said, I might as well remain a Hindu. और उसने कहा अपने मन में कि अगर मसीही लोगों के अंदर भी ऊंच नीच जात पात है तो फिर मैं हिंदू ही क्यों ना रहूं। That usher's prejudice not only betrayed Jesus but also turned a person away from trusting him as savior. और उस मदद करने वाले के पक्षपात से ना केवल उसने यीशु मसीह के विश्वास को धोखा दिया लेकिन एक व्यक्ति के जीवन को बचाने से रोक लिया। Isn't that a sad story? और कितनी ही दुखी कहानी है ये। A man who went on to be the father of the nation एक व्यक्ति जो हमारे भारत का जो पिता कहलाया बाद में was turned away from Christ उसको यीशु मसीह से इनकारा गया because of the prejudice in a Christian. क्योंकि एक मसीही ने पक्षपात दिखाया। The English word prejudice comes from two words, pre meaning before and judice meaning judging. और पक्षपात जो है अंग्रेजी में जो शब्द है प्रेजुडिस, इसका जो अर्थ है ये है कि हम पहले से 2 शब्दों से मिलकर बनाए, ये है कि हम किसी के बारे में न्याय कर लें उसको जानने से पहले ही। We are asking ourselves, what is this prejudice? और हम पूछते हैं कि पक्षपात क्या होता है। It's judging someone before considering, before evaluating. ये है कि हम किसी पे पहले ही न्याय बोल दें उसको जानने से पहले, समझने से पहले। Now Jesus taught in Matthew chapter 7. और मत्ती उसके 7वें अध्याय में लिखा He है, said, do not judge or you will be judged. From the same way that you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. न्यायाधीश मत करो या आप भी फैसला किया जाएगा। आप दूसरों के न्यायाधीश के रूप में एक ही रास्ते के लिए जो भी माप लेंगे वही माप आपके लिए भी मापा जाएगा। Now what are we talking about? वो किस बारे में बात कर रहा है? That Jesus, is he saying don't judge anything? वो क्या कह रहा है कि किसी भी चीज का न्याय ना करो? Is he saying don't evaluate anything? वो क्या कह रहा है कि किसी को भी मत देख समझो कि वो क्या कर रहा है? No, he's talking about sitting in the seat of judgment and passing judgment over human beings. और वो कह रहा है कि जैसे कि तुम न्यायाधीश की जगह पर बैठे हुए हो और लोगों के ऊपर आप न्याय बोल रहे हो। Is Jesus trying to say that we should not have a judiciary? क्या यीशु ये बोलना चाह रहा है कि हमारे में न्याय की जरूरत ही नहीं है? Should we not have any judges? क्या न्यायों की जरूरत नहीं है? No, I don't think he's saying that. But what he's saying is that we need to be really careful that we do not condemn people, that we value people as
the crowning of God's creation, created in the image of God. लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा जब हम किसी पे न्याय बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य अपने इमेज में बनाया, अपनी प्रति में बनाया, और हमें बहुत ही सतर्क रहना है कुछ भी बोलने से पहले. Amen. आमीन. Amen. It's just, each of us should just consider it as a wonderful privilege that God has placed human beings in our lives. और हमको एक बहुत ही एक इस चीज को अपने जीवन में एक आशीष के रूप में सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में और इंसानों को रखा है. What is prejudice? Is changing our attitude or behavior based on our prejudices. और पक्षपात क्या है कि हम अपना व्यवहार और दृष्टिकोण किसी और के लिए पहले से ही बदल दें, जो हम जिस चीज पे विश्वास करते हैं उसके ऊपर. I remember when I was a boy in school, in boarding school, and I walked into a train, and a holy man, a sadhu, came in, and he sat down, and he asked me, what is my gotra? और मेरे को याद है जब मैं छोटा था, मैं ट्रेन में गया और एक साधु जैसा इंसान ट्रेन में आया, और सबसे पहली चीज जो उसने मुझसे पूछी वो ये पूछी कि मेरा गोत्र क्या है. And I really didn't understand what's he asking me. And then I finally said I'm a Christian, and he promptly got up and he left. और फिर मैं को पहले तो मैं समझ नहीं पाया वो मुझसे पूछ क्या रहा है. जब मैंने बोला कि मैं मसीही हूँ तो एकदम से वहाँ से उठा और चला गया. So he changed his attitude, his behavior to me just based on my religion. Some people do it based on skin color, based on caste, based on regional background, based on dress, based on food habits. We prejudge and we are prejudiced toward people. और हम में से शायद हम भी ऐसा करते हैं. उसने मेरे धर्म के नाम पे मेरे साथ पक्षपात किया. हम लोग शायद किसी के जो किस खानदान से आया है, उसके चमड़ी का रंग क्या है, या कहीं से भी जो भी उसके बारे में हम जानते हैं, भले ही हम उस इंसान के बारे में ना जानते हो, हम आम तौर पे जो जानते हैं उसके भरोसे हम उसके ऊपर न्याय बोल देते हैं. We live in a deeply prejudiced country. हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर सब पक्षपात करते हैं. When my children were growing up, I heard about certain mothers of some children would say, don't sit next to that person who's dark-skinned, otherwise you'll become dark. और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे याद है ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती थी कि उस बच्चे के साथ मत बैठना जिसका रंग सांवला है, कि तुम भी सांवले हो जाओगे. What is prejudice? Prejudice is sinful and it is not godly. पक्षपात क्या है? पक्षपात में पाप है और वो परमेश्वर से नहीं है. It's discriminating against God's highest creation. और इसमें हम ऊंच नीच करते हैं उस लोगों में जो प्रभु ने बनाए हैं हमारे लिए. God loves every human being. परमेश्वर हर एक इंसान को प्रेम करता है. Even LGBTQRSTUVWXYZ. हर किसी इंसान को प्रेम करता है. Amen. Amen. They come up with a lot of letters now. I saw one with so many LGBT. I don't know where all it was going. और हर तरह के इंसान को, चाहे जैसा भी मनुष्य हो, जिस भी पाप में हो, जिस भी अच्छाई में हो, परमेश्वर उनको प्रेम करता है. And you may not like what LGBT people do, but God loves them. और आपको शायद पसंद नहीं आएगा समलैंगिक लोग क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको भी प्रेम करता है. God may not love what they do, what you do, but He loves us. परमेश्वर शायद ये प्रेम ना करे कि जो हमारे पाप है या हमारे कार्य हैं या उनके जो कार्य हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे प्रेम करता है. And when Jesus was hanging on the cross and He was taking the sin of the whole world, He was not saying, no, Lord, I won't take the homosexual sin, I won't take the white people's sin, I won't take the black people's sin. He was taking the sin of the whole world upon Himself. और जब यीशु मसीह उस क्रूस पे लटका हुआ था तो वो ये नहीं कह रहा था कि मैं समलैंगिक लोगों का पाप नहीं ले रहा, मैं गोरों का पाप नहीं ले रहा, मैं कालों का पाप नहीं ले रहा, मैं पूरे दुनिया का पाप अपने पे लेता हूँ. The Apostle Peter realized this. और पतरस ने ये बात जानी. He was such a kosher Jew. और वो बहुत ही जो सख्त जो यहूदी होते हैं वैसा यहूदी था वो. They were not allowed to step foot in a Gentile's home. और उनको तो ये भी नहीं था अनुमति कि वो किसी यूनानी या गैर यहूदी के घर के अंदर भी जा पाएं. And then he says in Acts chapter 10.
और वो प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में कहता I है, now realize how true it is that God does not show favoritism. वो कहता है कि मैं अब ये जान गया हूँ कि परमेश्वर किसी के साथ भी पक्षपात प्रदर्शित नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। God does not show favoritism. परमेश्वर पक्षपात नहीं दिखाता। You want to be godly? अगर आप धर्मी होना चाहते हैं Don't favor your own community. तो आप अपने समुदाय में पक्षपात ना करें। Don't favor the people who speak your language. उन लोगों में पक्षपात ना करें, उनके साथ ज्यादा वो मत करें जो आप ही की भाषा बोलते Who हैं, eat your food. जो आपकी तरह का खाना खाते हैं, Who wear your kind of clothes. जो आपकी तरह के कपड़े पहनते हैं। Paul also says that in Romans 2, और पौलुस रोमियो 2 में भी कहता है verse 11, and God does not show favoritism. 11वीं आयत में, और परमेश्वर पक्षपात नहीं दिखाता। Now, what is prejudice? In the body of Christ, prejudice is divisive. तो पक्षपात क्या है? पक्षपात क्या करता है? परमेश्वर के देह में वो विभाजन करता The है। Bible tells us in the book of Galatians, और बाइबल हमें बताती है गलतियों की किताब में, Paul says we've all been baptized into Christ. और पौलुस कहता है कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा मिला है। Hallelujah. हालेलुया। You know what that means? You know what that means? आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? You've all been immersed, you've all been dipped, you've all been submerged into Christ Jesus. और इसका अर्थ ये है कि हम सारे के सारे लोग कैसे भी हो, हम सब प्रभु यीशु मसीह में डुबो दिए गए हैं। And you've been clothed with Christ. और हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें कपड़े पहनाए गए So हैं। whenever you see a Christian, और जब भी आप मसीह को देखें, you say, I like your clothes. मुझे आपके कपड़े पसंद हैं, You've got Jesus clothes. क्योंकि आपने तो यीशु को पहना हुआ है। You're clothed in Christ. आपने यीशु मसीह को पहना हुआ And है। he says in Galatians 3 that there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, South Indian nor North Indian, Punjabi or Bengali. No, sorry. Where am I reading from? But I think that's what he's trying to say. You are all one in Christ Jesus. और तभी वो कहता है कि तुम सब मसीह यीशु में एक हैं, ना तो यहूदी, ना यूनानी, ना मर्द, ना औरत, ना दास, ना गुरु और ना महिला, हर किसी भी तरीके से हम अलग नहीं है जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You know, I find it so exciting when I meet people from different parts of the world, and when you know they are in Christ, there's an immediate connect. और मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना उत्साहित हो जाता हूँ जब मैं मसीहों से मिलता हूँ। वो अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों से होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन जब मैं जानता हूँ कि वो मसीह में हैं तो एकदम से मैं उनसे जुड़ जाता हूँ। And right this morning we have wonderful people from Brazil, and we love your football, and they, you know, they don't understand any English or Hindi. And but immediately there's a love for them. और आज सुबह में मिला ब्राज़ील के लोगों से, और वो इंग्लिश भी नहीं समझ सकते, हिंदी भी नहीं समझ सकते, लेकिन जैसे ही ये जाना कि वो प्रभु यीशु मसीह में है, अचानक ही हमने एक दूसरे के तरफ आकर्षित पाया। James says in James chapter 2. और जेम्स में लिखा है उसके दूसरे अध्याय में, James chapter 2 verse 1 says, don't show favoritism. उसमें लिखा है कि पक्षपात ना करो। And he goes on in verse 2 and he says, you know, supposing a man comes into your meeting wearing a gold ring, I'm wearing a gold ring by the way, and fine clothes, I don't know if I'm so fine clothes, but anyway, and a poor man in shabby clothes, I have to wear this ring by the way, you know. Yeah, I got married to a wonderful woman 28 years ago, and you get the wedding ring, then comes the suffering and other rings, right? तो मैंने ये अंगूठी पहनी हुई है, और इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, और बहुत अच्छी बात है। And a poor man in shabby clothes also comes. Verse 3 says, if you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand there, sit on the floor at my feet. Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? और याकूब में लिखा है, एक आदमी एक सोने की अंगूठी और ठीक ठाक कपड़े पहने हुए आए, और अगर आप उसको विशेष ध्यान कर दें और अच्छी सीट दें तो कहते हैं, यदि अपनी बैठक के आता मान लीजिए तुम वहाँ खड़े हो या बुरे विचारों के साथ न्यायाधीशों में हो, तो आप अगर उसके पहनने की चीज़ों के अनुसार उसको आप सीट देते हैं, तो क्या पक्षपात नहीं दिखाया? You know, I think
some of the Indian Christians did not read the book of James because they had separate churches for different castes, high caste Christian church and low caste Christian church. और मुझे लगता है कुछ मसीहों ने याकूब की किताब पढ़ी ही नहीं, क्योंकि भारत में हमको अलग अलग कलीसिया दिखती हैं, कुछ ऊंचे गोत्र के जो कलीसिया है और कुछ नीचे गोत्री कलीसिया. And that's not all. और ये काफी नहीं They जैसा had जैसे separate cemeteries also. और जैसे उनको जो मुर्दों को दफनाने की भी उनकी अलग अलग जगहें थी. So they were separate in life and separate in death. तो जीवन में वो अलग रहे और मृत्यु में भी वो अलग ही दफनाए गए. And in heaven they will be living in torment because they have to live together. और स्वर्ग में तो उनको उनके ऊपर बहुत सा जैसे कि बहुत मुश्किल कार्य होगा, क्योंकि स्वर्ग में तो कोई ऊंच नीच नहीं है, उनको साथ ही रहना पड़ेगा. Isn't that so funny? कितनी अजीब बात है. We all going to the same heaven. हम एक ही स्वर्ग में जाएंगे. We all from the same father. एक ही पिता से आए हैं. We all going to live in the same house. एक ही घर में रहेंगे. But we can't stand each other here on लेकिन earth. हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते इस धरती पे. That's what prejudice is. इसे पक्षपात कहते हैं. It's stupid. और ये बिल्कुल बेवकूफों Let's वाली बात not है. do it. हमें नहीं करना So चाहिए. why do we act in a prejudiced manner? हम पक्षपात क्यों करते हैं? It's usually because of our life experiences. और इसलिए क्योंकि हमने अपने जीवन में जो सीखा है. Maybe you grew up in a home and your parents, when they were growing up, they were badly treated by a certain community, so they instilled on you that community is bad. और शायद इसलिए कि जब आपके माता पिता छोटे हों या आप छोटे हों, तो एक समुदाय ने आप उनके साथ बहुत बुरा कार्य करा हो, उनको बहुत परेशान किया हो, इसलिए उन्होंने आपके मन में ये बात भर दी कि ये समुदाय बहुत गंदा है. So we make generalizations. तो हम आम तौर पे बातें करने लगते हैं कि ऐसा ही होता है. All Marwadis are shrewd businessmen. और जितने भी मारवाड़ी हैं वो बहुत अच्छा वो व्यवसाय बहुत ऐसा करते हैं और चालाकी से करते हैं. All Punjabis are aggressive. और जितने पंजाबी होते हैं वो बहुत लड़ाई करते हैं. All South Indians are cunning. और जितने भी दक्षिण भारत से होते हैं बहुत चालाक होते हैं. And all of a sudden then we become divisive. When you meet another, आप कहाँ से हैं? आप पंजाब से हैं? Okay, we are afraid of their aggression. Whatever it is, I'm just making up some things. Okay, please don't be offended. I'm not here to be divisive, but I'm here to expose our divisiveness. और हम शायद किसी से पूछे जो पंजाब, अगर हम पूछें कि वो कहाँ से है और वो कहे कि हम पंजाब से हैं, तो एकदम हम शायद पीछे हो जाए कि अच्छा ये तो शायद मेरे से लड़ाई करेगा. तो आप इस बात को बुरा ना मानिए, मैं ये आप लोगों में भेदभाव नहीं करने की कोशिश कर रहा, मैं तो उस भेदभाव को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद हमारी कलीसियाओं में भी है. You've heard that generalization? क्या आपने ये सुनी है ये बातें? And in North India there's a generalization, all Christians are low caste. और उत्तरी भारत में ऐसा माना जाता है कि जितने भी मसीही हैं वो सारे नीचे गोत्र से आए हैं. And because there were some large people movements from low caste Hindus, they came to Christ, and so the label came that every Christian is low caste. और एक समय था जब बहुत सारे नीचे गोत्र के हिंदू जो हैं वो मसीही में आए हैं, तो एक ठप्पा पड़ गया है कि जितने भी मसीही हैं वो नीचे गोत्र के हैं. And so the devil used this as a clever strategy to keep high caste people out of heaven. और इसलिए शैतान ने चालाकी से इसमें अपना कार्य दिखाया, और जो अमीर लोग थे या जो ऊंचे गोत्र के थे वो कभी मसीह में आए नहीं, ये सोच के ये तो नीचे गोत्र की जगह है. Why would you want to become a Christian and go to heaven where they all be SC ST? और वो उनके दिमाग में ये बात डाली कि तुम क्यों मसीही बनना चाहते हो और स्वर्ग में जाना चाहते हो जहां पर सारे के सारे नीचे गोत्र के लोग होंगे. I was surprised the Apostle Paul also quotes when he's talking about rebellious leaders in the book of Titus, the Apostle Paul in Titus chapter 1 verse 12 says, even one of their own prophets has said, Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons. और जो पौलुस है वो टाइटस की किताब में कहता है कि उनके अपने याजक ने भी कहा है कि इस तरह के लोग तो ऐसे ही झूठे और सुस्त होते हैं. That's amazing. It's a this is from time immemorial. Even in the Bible times, people were generalizing. Oh, Cretan, you must be lazy. You must be a petu. You must be, evil brute. और आज की समस्या नहीं है, बाइबल जब लिखी जा रही थी तब की समस्या है कि जो क्रीटन जो होते हैं वो झूठे होते हैं, सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं, पेटू होते हैं, ये बाइबल में कह रहे हैं.
prejudice also comes from sometimes fear of the unknown. और जो पक्षपात है वो इससे भी आता है कि जिस चीज को हम जानते नहीं उससे हम डरने लगते हैं. Because we as a people, we see people who are different from us, we don't know about them, and we immediately assume there must be something sinister and evil about them because they are so different. और हम जब किसी से मिलते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं, उसके पीछे की जिंदगी के बारे में नहीं जानते, तो अचानक ही हम डर जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि शायद जरूर उसके साथ कुछ गलत होगा और मुझे डर के रहना चाहिए. I find that more among people who have not been exposed much, they haven't traveled much, they lived in this whole community, this small community, and all they saw their whole life were people like themselves. और शायद मैंने ये ज़्यादा उन लोगों में देखा है जो ज़्यादा जाते नहीं हैं बाहर, वो अपने ही समुदाय में रहते हैं, ज़्यादातर ज़िंदगी उन्होंने इसी तरह से बिताई है, तो उन्होंने बाहर के लोग देखे नहीं हैं. And so when they see something different, they are afraid. So how do they cover up their fear? By saying, they are bad, they are evil, they are stupid, they are mad, they are crazy. और क्योंकि उन्होंने ज़्यादा देखा नहीं है, जब वो बाहर निकलते हैं और जब वो अलग तरह के रहने के तरीके को देते हैं, संस्कृति को देखते हैं, तो वो कहते हैं ये गलत है, ये बुरा है, ये बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं और इससे हमें नहीं मिलके रहना चाहिए. You know, but the root of all prejudice लेकिन पक्षपात की जड़ तो ये है, is pride. वो घमंड है. Would you agree with that? क्या आप मानेंगे इस बात को? Basically, what are we saying? हम क्या कह रहे हैं? I'm better than you. मैं तुमसे बेहतर हूँ. You're bad, I'm good. तुम बुरे हो, मैं अच्छा हूँ. You know, and pride is the original sin. और घमंड जो है वो सबसे पहला पाप है जो पाया जाता है. Came in the heart of the devil. और ये शैतान के दिल में आया था. When he said, I'm better than God. जब उसने ये मन में बोला कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा हूँ. Why should I be number 2? मैं दूसरे नंबर पे क्यों हूँ? So Lucifer said, यही तो लूसीफर ने कहा I था. will set my throne above God's. मैं अपना जो ताज है ये प्रभु से भी ऊपर डालूंगा. You know, and today if there's anything out of this message, we must come to that place of deep brokenness and repentance and say, I am not better than anybody else. और जब हम ये वचन सुनते हैं तो हमें ये चीज में आना है, ये चीज समझनी है, अपने घुटनों पे आना है, अपने दिल को तोड़ के आना है कि मैं किसी और से बेहतर नहीं हूँ. I liked Sameer's testimony. He says, God took the most rotten apple in the bunch. और मुझे ये गवाही बहुत अच्छी लगी भाई समीर की कि उसने कहा कि जो सबसे सड़ा हुआ सेब था परमेश्वर ने उसे उठाया और उसको पूरी तरह से ऊपर कर दिया. And when we look at ourselves from God's perspective, you know, we are all rotten because of sin. और जब हम अपने आप को परमेश्वर की आंखों से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम सब सड़े हुए हैं अपने पापों में. We are not better than anyone else. और हम किसी से भी बेहतर नहीं. You know, I like this quote from the book Pride and Prejudice. Pride and Prejudice go together by Jane Austen. और जेन ऑस्टिन की किताब है प्राइड एंड प्रेजुडिस, घमंड और पक्षपात. And she says, what do we live but to make sport for our neighbors and laugh at them in our turn? और हम क्यों जीते हैं? इसलिए जीते हैं कि हम अपने जो साथ में रहने वाले को उनको चिढ़ाएं और उन पे हंसे. And what it means is that our whole life is about letting other people laugh at us and we laugh at them. और ऐसा लिखते हैं जैसे कि हमारी पूरी जिंदगी इसी में है कि हम और लोग हम पे हंसे, हम औरों पे हंसे. How do we overcome prejudice in our lives? कैसे पक्षपात पे हम काबू पाएं अपने जीवन में? Yeah, I was talking about Peter in the book of Acts chapter 10. और पतरस की किताब और प्रेरितों की किताब उसके 10वें अध्याय में. You know, the gospel would have never reached all of us. It would have remained among the Jews had it not been for a revelation. और जो वचन है या परमेश्वर का वचन है वो हम सब के पास वो पहुंचता ही नहीं, वो सिर्फ यहूदियों के बीच में ही रह जाता अगर परमेश्वर की तरफ से प्रकाशन ना हुआ होता. The apostle Peter, whom Jesus said, "You are Peter, and on this rock of revelation I will build my church, and the gates of Hades." Peter, और परमेश्वर चाहता और पतरस को लेके चाहता था to the Gentile world, वो गैर मसीहों के दुनिया में ले जाना चाहता था. but Peter would never have gone. पतरस कभी ना जाता. But finally, Peter had a vision.
लेकिन आखिर में परमेश्वर ने एक दृश्य दिया, एक दर्शन दिया पतरस को, And a sheet came down from heaven. और आसमान से एक चद्दर नीचे उतरी। 3 times it happened. 3 बार हुआ। Full of unclean animals. सारे वो जानवर जिसको परमेश्वर ने अपवित्र कहा था। And 3 times the Lord said, Peter, get up, kill and eat. 3 बार परमेश्वर ने कहा पतरस इनको मार और खा। And he said, never, Lord. और उसने कहा कभी नहीं करूंगा। He'd never do something like that. वो कभी ऐसा कार्य नहीं करता। He was a good Jew. वो अच्छा यहूदी था। He would not eat anything unclean. वो कभी ऐसी चीज नहीं खाता जो परमेश्वर ने अपवित्र ठहराई थी। And God had to tell him, परमेश्वर को उसे कहना पड़ा, Peter, don't call anything unclean that I have made clean. पतरस किसी भी चीज को अपवित्र ना कहे जिसको मैंने पवित्र किया है। Hallelujah. हालेलुया। And that's what the gospel tells us. और यही तो ये इंजील हमें बताती है। Every human being is potentially redeemable by the blood of Jesus. हर व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा धोया जा सकता है। You know, and we need to love them. और हमें प्रेम करना है उनसे। Sometimes we don't like the way they look, the way they smell, the way they dress, the way they talk. और कई बार हमें वो पसंद नहीं आता, वो कैसे दिखते हैं, कैसे उनकी में दुर्गंध आ रही है, वो बात कैसे कर रहे हैं। But Peter went to Cornelius's home and they became the first Gentile converts. लेकिन पतरस जो था वो कॉर्नेलियस के घर गया और वो पहला गैर यहूदी लोग थे जो मसीही में आए। You know, but sometimes we get revelation and then we forget about it. कई बार हमें प्रकाशन मिलता है और फिर हम भूल जाते हैं। And we lapse into our old ways. और फिर हम अपने पुराने तरीकों में चलने लगते हैं। Like believers, they come to Christ out of revelation and after some time they start acting almost like unbelievers. और जैसे मसीही हैं जो प्रकाशन के कारण परमेश्वर में आते तो हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो गैर मसीहों की तरह कार्य करने लगते हैं। And sometimes we need rebuking. और कई बार हमें डांट खानी पड़ती है। We need some correction. हमें कई बार ठीक होना पड़ता है। Because what happened in the book of Galatians chapter 2, और गलतियों की किताब उसके दूसरे अध्याय में यही हुआ। you know, Peter was eating with the Gentiles. और पतरस जो था वो गैर यहूदियों के साथ खाना खा रहा था। In verses 12 and 13, 12-13 में लिखा है, some people, Jewish people came, Judaizers, and Peter immediately, oh, no, I'm not with a Gentile, I'm a Jew now. और जैसे वो खाना खा रहा था तो कुछ यहूदी लोग आए, जुडाइजर्स आए, और जैसे ही उन्होंने देखा, पतरस ने देखा कि मुझे देख रहे हैं, तो वो अपने कन्नी काटने लगा और पीछे होने लगा कि नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ। And he forgot his revelation. और वो भूल गया क्या प्रकाशन मिला And था now उसे। he started getting prejudiced towards the Gentiles because the people of the circumcision group came. और वो उसके बाद वो दबाव में आ गया यहूदियों के, क्योंकि जो खतने में विश्वास करते थे वो लोग आ गए। And sometimes we become prejudiced because of our peer pressure. और कई बार हम पक्षपात करते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग उस चीज को ठीक नहीं मानते। All our friends say, what kind of people you're roaming around with now? और हमारे दोस्त कहने लगेंगे कि किस तरह के लोगों में अब तुम उठने बैठने लग गए हो। You know, you're not one of us anymore. अब तुम हमारे जैसे नहीं हो। You know, and then we feel like our friends are ditching us. What should we do? Let's quit from that ministry we're doing in the slum, or you know, the way we are loving people, and you know, let's draw back into the safety of our old friendships. और फिर शायद हमसे हमारे दोस्त कहने लगे किस तरह की सेविकाएं में आ गए हो, तुम कितने गंदी जगहों पे जाके लोगों से मिलते हो, उनको गले लगाते हो, और मेरे दोस्त भी अब मेरे नहीं रहे, क्यों ना मैं इनको छोड़ दूं और दोबारा से उन जगह पे चली जाऊं जहां पर मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। Today, if the devil has been tempting you to go back in the world and go and tango with the world, so to speak, and I want to challenge you. और अगर आज दुनिया आपको, अगर शैतान आपके मन में ये फुसला रहा है कि अब तुम छोड़ दो ये सही चीज़ें, दुनिया में लौट जाओ क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ये सही नहीं है। God has called us out of that. परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाला है। Amen. How do we overcome it? कैसे उस पे काबू पाए हम? Follow the golden rule. और इस नियम को ध्यान रखिए। Do to others as you would have them do to you. दूसरों के साथ वही करिए जो आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। How would you like other people to treat you? आप कैसे चाहेंगे आपके साथ लोग कैसे व्यवहार करें? Would you like them to shun you because of your skin color, because of your habits, because of your speech, because of your dressing, because of your hairstyle? क्या आप चाहेंगे कि वो आपको ठुकरा दें जिस तरीके से आपका रंग है, जिस तरीके से आपकी जीवन शैली है, जिस तरीके से आपके बाल हैं, जो भी आपके सामने बाहरी रूप से आपके बारे में दिखता है, उसको उसके दायरे को रख के अगर वो आपको ठुकरा दे, आप वो चाहेंगे क्या? I believe a lot of what's happening among young people today, you know, the
various technicolor in their hair and all kinds of metal piercings all of themselves, different tattoos, is just, in order to shock us, to say, will you still love me? Will you be able to put your arm around me? Or will you just look at me? So weird. Wow, look at that color, and draw back. Or will you be able to say, praise God, what diversity in the world, what diversity in the world. Let me come and hug you, brother. Let me give you a big hug, sister. We love you because God loves you. और हम देखते हैं कि आजकल के जो नौजवान हैं बहुत सारे टैटूज और पियर्सिंग्स और अलग अलग तरह के या बालों को अलग अलग उसमें रंग करवा लेते हैं. तो कई बार ऐसा लगता है कि वो जैसे हमको उकसा रहे हो कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, क्या तुम फिर भी मेरे से प्रेम कर सकते हो, फिर भी मेरे को गले लगा सकते हो. और हमें यही करना है कि बहुत अच्छी बात है तुम मुझसे अलग हो, लेकिन मैं तुमसे परमेश्वर में प्रेम करता हूँ. The other day I was convicted because I was driving and I'm behind this car, and suddenly this car is going so slow, the whole road is open. I'm really mad. What's wrong with this guy? Doesn't he know how to drive? और मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे को ऐसा हुआ कि मैं कार चला रहा था. मेरे आगे जो कार चल रही थी वो इतनी ज़्यादा धीमी गति से चल रही थी. पूरी रोड खाली थी लेकिन वो नहीं चल रहा था. तो मुझे गुस्सा आ गया कि इसको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या. And finally I was able to overtake him and he's on the phone. और आखिरकार जब मैंने उसके साइड से निकला तो मैं जान गया कि वो फोन पे बात कर रहा था. And suddenly I got convicted. Victor, what about the times when you're on the phone and you're driving? और फिर मेरा मन कचोटा गया कि मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि कितनी बार तुम जो हो गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात कर रहे होते हो. When we see our own faults in others, we hate it. और जब हम अपनी गलतियां दूसरों में भी देखते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है. And if you haven't yet, wait till you have children. और अगर आपने नहीं देखा तो जब आपके बच्चे होंगे तो आप समझ जाएंगे. All your flaws will be on display. जितनी भी आपकी गलतियां हैं वो आप देख पाएंगे अपने बच्चों में. And you say, ये तो मेरा नहीं, must be from yours. और आप कहेंगे ये जो गलत बात उसने सीखे मेरे से नहीं सीखे, तुम्हारे साइड से आई होगी. We can't stand it when we see our own faults. और हम बिल्कुल झेल नहीं पाते जब हम अपनी गलतियां देखते हैं. And what Jesus is saying, do to others as you would like them to do to you. So when you're slowly driving because you're on the phone, you don't want somebody behind to honk and then curse you out, then don't do that to them. और यीशु हमें सिखाता है औरों के साथ वो करो जो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करे. तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं और आप ये नहीं चाहते कि आपको कोई पीछे से गालियां दे या फिर हॉर्न बजाए, तो औरों के साथ भी ना करें ऐसा. How to overcome prejudice. किस तरह से पक्षपात के ऊपर आए हम. Learn to celebrate differences. और इस चीज को स्वीकारना सीखिए कि लोग अलग होते हैं और इस चीज को आप मनाइए उत्सव की तरह. So when you see somebody with the most weird hairstyle, और अगर आप किसी को देखते हैं जिसके बाल बहुत अजीब हैं, wow, praise God, I never knew a hair could be made like this. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाल ऐसे भी काटे जा सकते हैं. God, you're amazing. आप कितने अच्छे परमेश्वर हैं. There's so much diversity in your creation. कितने अलग अलग तरह के लोग आपने बनाए हैं. Oh, I love that hairstyle. कितना अच्छी बाल है वो. Next time I'll have it. अगली बार मैं भी ऐसे कटवाऊंगा. Amen. आमीन. Amen. Let's celebrate diversity. आइए इस चीज को मनाएं एक अच्छी चीज की तरह. Whether you like it or not, आपको पसंद हो या ना हो, the whole world's not going to be like you. पूरी दुनिया आपके जैसे नहीं होगी. And if they were like you, it would be a very boring world. और अगर पूरी दुनिया सच में आपके जैसे होगी तो बहुत ही बुरा होगा वो दुनिया. So instead of criticizing or prejudging someone else, just start celebrating. Wow, God, that's amazing. और किसी पक्षपात करने से ज़्यादा से अच्छा है या हम किसी को बोले ये क्या करता रहता है, इतना अच्छा होगा कि इस चीज़ को हम एक अच्छे रूप से लेने पड़े और परमेश्वर की महिमा करें कि कितनी अलग है ये दुनिया. So when somebody abuses you, you can say, God, I thank you for what choice vocabulary. और अगर आपको कोई गाली देता है तो परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि इसको कितने सारे शब्द आते हैं. Those words never came out of my mouth, but praise God. और वो शब्द मेरे मुंह से तो नहीं निकलते, लेकिन धन्यवाद कि इसको तो आते हैं. Maybe by the grace of God you'll be able to touch that person. परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से आप उसको भी छू पाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. And how to overcome? कैसे हम इस पे काबू पाएं? Extend grace. अनुग्रह दीजिए उनको. Amen. Prejudice is all about being in the law.
और पक्षपात जो है वो असल में व्यवस्था के अनुरूप चलना है. You know, like the sister of Moses, Miriam, और जो मूसा की बहन मरियम थी, she was prejudiced against her sister-in-law, Mrs. Moses. वो उस पक्षपात करती थी, उसको उसकी मूसा की जो पत्नी थी वो पसंद नहीं थी. Why? क्यों? Because she was an African. क्योंकि वो अफ्रीका से थी. She was a Cushite. वो कुशाइट थी. She was an Ethiopian. वो इथियोपिया से थी. And so they began to talk, she and Aaron, and say, we don't like the sister-in-law. I mean, look at her. She's not one of us. She's got frizzy hair. She got black skin. We don't like her. और वो जो वो बात करते होंगे आपस में भाई बहन बैठ के, तो वो कहते होंगे, वो मरियम कहती होगी कि कैसी है, मुझे पसंद नहीं है, इसके बाल ऐसे हैं, इसकी त्वचा काली है, वो हम में से एक बिल्कुल भी नहीं है. Our brother Moses didn't have any better sense. और मूसा भी ज्यादा नहीं जान पाया इस बात को और वो गलत कर बैठा. You know what happened to her? उसके बाद आप जानते हैं She क्या was हुआ. cursed and she was struck with leprosy. और उसको परमेश्वर ने दोष लगाया और उसके बाद उसको लेप्रेसी हो गई, कुष्ठ रोग हो गया. It's almost like God had a sense of humor. और परमेश्वर, शायद आप कहेंगे कि परमेश्वर ने मजाक करा ये. You don't like black skin, you want white, I'll give you leprosy white skin. तुम्हें काला त्वचा पसंद नहीं, तुम्हें सफेद पसंद है, तो मैं तुमको कुष्ठ रोग दूंगा कि पूरा सफेद हो जाओगे तुम. Now you like white, huh? अब तुम्हें सफेद पसंद है. You know, we got to really be careful. हमें बहुत ध्यान से रहना होगा. Jesus, whatever point you judge someone else, you will be judged. और यीशु कहता है कि जिस तरीके से तुम औरों को मापोगे, तुम उसी तरह से मापे जाओगे. You know, it's like if God is saying, you point one finger at someone and three are going to point back at you. और जैसे खुदा कह रहा हो कि एक उंगली तुम दूसरों पे लगाओगे, तीन उंगलियां तुम्हारे पे उंगली उठा रही होंगी. If there's anybody on this planet Earth who should not be prejudiced, it's the believer. और अगर कोई व्यक्ति है जिसको घमंड नहीं करना, जिसको पक्षपात नहीं करना, वो तो मसीही व्यक्ति होना चाहिए. Those of us who've been extended so much grace. क्योंकि हम तो खुद ही अनुग्रह में रह रहे हैं. We should be the most gracious people on this planet. इसीलिए हमें बहुत ज्यादा अनुग्रह के साथ काम करना है. Hallelujah. हालेलुया. Lastly, आखिर में overcome prejudice. किस तरीके से काबू पाना है? Follow the way of love. प्रेम के रास्ते को चुनिए. Love does not discriminate. जो प्रेम है वो भेदभाव नहीं It will करता. not judge. प्रेम जो न्याय नहीं And बोलता. love will cover over a multitude of sins. और प्रेम जो है वो बहुत से पापों को ढांक देता है. Hallelujah. I want us to stand this morning आइए खड़े हुए. or this afternoon. And let's commit ourselves. आइए हम परमेश्वर को एक बार दोबारा से एक वाचा बांधें.